In progress. तो सभी का स्वागत है त्रिदिवसीय आपके पेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले सत्र में। भूमि एलिजिस फाउंडेशन के द्वारा संचालित मिशन हरघर चिकित्सक के तहत त्रिदिवसीय आपके पेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम का यह प्रथम सत्र है। आज से यह सत्र शुरू होने वाली है। 3 दिन की यह सत्र रहेगी। 3 दिन की क्लास रहेगी। प्रत्येक दिन सेम समय पर और सेम लिंक से यह क्लास हुआ करेगी। क्लास शुरू करने से पहले मैं क्लास के शेड्यूल को बता देता हूं, किस प्रकार से हम लोग चीजों को आगे सीखेंगे और समझेंगे। आज पहला दिन एक्यूप्रेशर के सिद्धांतों के ऊपर चर्चा की जाएगी। आज टोटली हम लोग एक्यूप्रेशर के सिद्धांतों के ऊपर चर्चा करेंगे, यानी थ्योरी कंप्लीट की जाएगी। राइट, आज थ्योरी का क्लास है। और दूसरा दिन यानी कि कल के क्लास में इन सिद्धांतों के आधार पे ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। कल का क्लास केवल और केवल ट्रीटमेंट पे होगी, यानी किस प्रकार से हम ट्रीटमेंट देंगे ये करके देखेंगे। प्रायोगिक क्लास होगी, यानी प्रैक्टिकल की क्लास रहेगी। आज का थ्योरी और कल का प्रैक्टिकल। और तीसरे सत्र यानी तीसरे दिन का जो सत्र है उसमें हम लोग जो कुछ भी हम लोगों ने पिछले 2 दिनों में सीखा, या आज और कल में जो कुछ सीखेंगे उसका प्रयोग विभिन्न बीमारियों में किस प्रकार की जाएगी, विभिन्न बीमारियों के लिए हम इसका उपयोग कैसे करें, उसके ऊपर बातचीत की जाएगी। यानी तीसरा दिन का जो सेशन रहेगा वो केवल और केवल बीमारियों के ऊपर बातचीत करने के लिए रहेगा। क्यूएनए सेशन रहेगा। आपके मन में जो कुछ भी डाउट्स है, जो कुछ भी सवाल है कि विभिन्न बीमारियों में किस प्रकार से हम इस पैथी का प्रयोग करें, उसके ऊपर बातचीत करने के लिए तीसरा दिन है। हाँ, तो पहले ये 2 दिन हम लोग सिद्धांतों को समझेंगे। अच्छे से जब समझ जाए, सिद्धांत हमें समझ में आ जाए, उसके बाद हम लोग कौन सी बीमारी के ऊपर किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाएगा, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। हाँ, तो कोई भी जंप नहीं करना है। कोई अभी आएंगे और पूछेंगे, सर देखिए आ गया गोपाल जी का चैट बॉक्स में सवाल आ गया, सियाटिका में काम आता है। हाँ, हमने भी कुछ जाना नहीं है, कुछ सीखा नहीं है, पहले ही हमें चाहिए सियाटिका में काम आता है। क्यों क्यों गोपाल जी? पहले प्रोसेस को समझना है। हाँ, पहले प्रोसेस को समझना है। इट्स अ प्रोसेस, कोई जादू नहीं है। हमने एक पॉइंट आपको बता दिया, आप दबा के उसको ठीक करेंगे। हाँ, ठीक है। पहले प्रोसेस को समझते हैं। हाँ, जितनी भी प्रकार की अक्यूट क्रोनिक डिजीज है यह पैथी सभी में काम में आता है। ठीक है, सभी में काम में आता है। तो हम लोग पहले चीजों को शुरू करते हैं, धीरे धीरे हम उसे समझते हैं, और जब समझ जाएंगे फिर किस प्रकार से हम कौन सी बीमारी के ऊपर इसका प्रयोग कर सकेंगे उसके ऊपर बातचीत करेंगे। तीसरा दिन का सेशन है उसके लिए। हाँ, तो जस्ट अभी शुरू हुई रितेश जी। हाँ हाँ, अभी जस्ट शुरू हुई है, ज्यादा समय नहीं हुआ। मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। हाँ, कि कौन सा दिन हम लोग कौन सी चीजों को सीखेंगे। तो आज का सेशन थ्योरी, दूसरे दिन का प्रैक्टिकल, और तीसरे दिन का क्यूएनए सेशन। 3 दिन का सेशन रहेगा। ठीक है, और तीनों ही दिन का रिकॉर्डिंग। हाँ, तीनों ही दिन का रिकॉर्डिंग आप सभी को उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, और कहाँ मिलेगा यह रिकॉर्डिंग? आप सभी को कहाँ मिलेगा यह रिकॉर्डिंग? आप सभी को इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेगा। हाँ, यूट्यूब चैनल के ऊपर यह रिकॉर्डिंग आप सभी को मिलने वाला, तीनों ही दिन का रिकॉर्डिंग। इवन अभी तक जितने क्लास हुए हैं उसका रिकॉर्डिंग, और आगे जो क्लास होने वाले हैं उन सभी का रिकॉर्डिंग आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर भी उपलब्ध कराया जाएगा। और पिछला सभी है। हाँ, तो मैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल का लिंक दे रहा हूँ, वहां पे जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए। उसी में सारे रिकॉर्डेड वीडियो आप सभी को उपलब्ध कराए जाएंगे। अच्छा, अभी आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अभी जो है डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन किया होगा, और मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हैं।
हाँ, तो कितने लोग ऐसे हैं जो अभी तक किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया? कितने लोग ऐसे हैं? जो लोग हैं, जो लोग डायरेक्टली कि बाहर से लिंक से आए हुए हैं, कितने लोग ऐसे हैं? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स का प्रयोग करिए, चैट बॉक्स में मी लिखिए, हाँ, मी, ME। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने डायरेक्टली बाहर किसी पर्सनल नंबर से लिंक मिला और डायरेक्टली ज्वाइन कर लिया? कितने लोग ऐसे हैं? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। और क्लास के अंत में सवाल लिए जाते हैं। हाँ, क्लास के अंत में सवाल लिए जाते हैं, तो अभी हैंडल करने की आवश्यकता नहीं है जय श्री केदार जी। ठीक है, हम लोग क्लास के अंत में सवालों को लेंगे। ठीक है, हाँ, क्लास से संबंधित। ठीक है, और तीसरा दिन का सेशन पूरा का पूरा Q&A सेशन है। डोंट बी वरी, आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। ठीक है, बिना जवाब दिए आप लोगों को नहीं भेजे जाएंगे। तो जो लोग अभी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, मैं उन लोगों के लिए हाँ व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रहा हूँ। हाँ, उसके माध्यम से भी इस इंस्टीट्यूट के सारे सारे मैसेजेस, सारे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलेंगे। यहाँ पे चैनल का लिंक दे दिया है, उसके ऊपर जाना है और उसको ज्वाइन कर लेंगे। वहां से भी आप सभी को सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो सभी जानकारियां मैंने दिया। हाँ, सभी जानकारियां मैंने दिया कि 3 दिन सत्र, आज प्रैक्टिकल, आज थ्योरी, दूसरे दिन प्रैक्टिकल और तीसरे दिन Q&A सेशन। 3 दिन के सत्र रहेगी और तीनों ही दिन में 3 अलग अलग चीजों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इसकी रिकॉर्डिंग आप सभी को यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलेगा और संस्था के सभी नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से दिए जाएंगे। सारा चीज मैंने बता दिया। ठीक है, अभी देखिए, क्लास पूरा होने के उपरांत आप सभी को क्लास में दिखाए जाने वाले PDF नोट्स और सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके लिए कुछ भी पे करने की आवश्यकता नहीं है। ये 3 दिन का सत्र हमेशा से फ्री में रहा है, आगे भी फ्री में रहेगा। राइट, तो ये सभी चीजें आप सभी को उपलब्ध कराया जाएगा। और ये कहाँ मिलेगा, इसकी जानकारी आपको तीसरे दिन के सत्र में दी जाएगी। ठीक है, तीसरे दिन के सत्र में आपको ये बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप PDF नोट को ले सकते हैं और किस प्रकार से आप सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी चीजों को मैंने बताया। क्लास शुरू करने से पहले मैं क्लास के नियमों के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उसे जरूर जानना है, समझना है। इसके पहले आप लोग मुझे ये बता दीजिए कि क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है। यदि ऑडियो वीडियो क्लियर है, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स, वाई फॉर यस। यदि ऑडियो वीडियो मेरा क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे। हाँ, हाँ, ठीक है, परफेक्ट, बहुत अच्छा। देखिए, किसी भी विधा को सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है, ना केवल इस सत्र में बल्कि किसी भी सत्र को आप ज्वाइन करें, सबसे बेहतर तरीका है कि हम क्लास के नियमों को फॉलो करें। देखिए, किसी भी चीज को सीखने के लिए हमें 3 चीजों को विशेष करके लगाना पड़ता है, टेंशन देना पड़ता है। क्या क्या है वो? हाँ, हाँ, क्या क्या है वो? पहला, कान का प्रयोग करना। जो चीजें बताई जा रही है वो हम अच्छे से सुने, पहला चीज। हाँ, तो अच्छे से सुनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम ऐसे स्थान में बैठे हैं जहाँ हल्ला गुल्ला ना हो, चीजों को अच्छे से सुन सकें, पहला। ठीक है, दूसरा क्या है? हाथ का प्रयोग, यानी कि हमारे पास नोटबुक और पेन होना चाहिए। क्लास में कुछ ऐसी चीजें हमें देखने को मिल जाए, सुनने को मिल जाए, जिसे लिखने की आवश्यकता हो, तो हमारे पास नोटबुक पेन रहेगा तभी तो हम लिखेंगे। राइट, तो नोटबुक और पेन होना, यानी हाथ का प्रयोग। ठीक है, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आंखों का प्रयोग। हाँ, हम अच्छे से देखें क्या बताया जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है, अच्छे से देखें। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो चीज बताया गया, क्या मैंने वैसा किया? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा। जो बता रहा है उसे दिखाना पड़ेगा। राइट, तो देखने और दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे फिजिकली तो अटेंड किए नहीं है, हम लोगों ने डिजिटली ज्वाइन किया है। हाँ, हम लोगों ने इंटरनेट का सहारा लिया है, माध्यम लिया है। तो क्या करना पड़ेगा? हम सभी को अपना कैमरा ऑन रखना पड़ेगा। राइट, तभी तो हम एक दूसरे को दिखा सकेंगे। सीखने वाले और सिखाने वाले के बीच आई कांटेक्ट होना आवश्यक है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग, हाँ, 100+ लोग हैं, 125 लोग से अधिक है। बहुत सारे लोग मुंह छुपा के अभी भी बैठे हुए हैं। हाँ, हाँ, आदत पड़ी हुई है ना हमें, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक हम ऑन करेंगे नहीं। हाँ, कमांड मिलेगा तो हम करेंगे।
आदत पड़ी हुई। मालूम है ये आदत कैसे पड़ी हम लोगों को? अंग्रेजों ने ये आदत डलवा दी, और ये भी हम लोग ढो रहे हैं। हाँ हाँ। जब जब तक हम जो बोलेंगे नहीं तब तक तुम कुछ करेगा नहीं। ये आदत डलवा दी। राइट। कमांड देंगे तो करेंगे। राइट। हाँ, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। ये तीन चीज बहुत जरूरी है। राइट। तीन चीज बहुत जरूरी है। क्या क्या? कान का प्रयोग, हाथ का प्रयोग, आंख का प्रयोग। आंख का प्रयोग में सीखने और सिखाने वाले के बीच आई कांटेक्ट होना जरूरी है। हम एक दूसरे को देख सकें, जो चीज बताया जा रहा है उसे दिखा सकें, करके दिखा सकें। तो शेड्यूल बता दिया, क्लास के नियम कानून बता दिया, किस प्रकार से हमें करना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए। ये अच्छे विद्यार्थी का सबसे अच्छा गुण है, अच्छा क्वालिटी है कि हम ये तीन चीजों को हमेशा फॉलो करें बिना बताए। राइट। बिना बताए हम फॉलो करें। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जरूर फॉलो करेंगे। हाँ। ठीक है। तो चलिए, क्लास शुरू करने से पहले, क्योंकि आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, अक्यूप्रेशर। हाँ। आप लोगों ने फेसबुक में या यूट्यूब में जहां पर भी आप लोगों ने देखा, क्या देखा? अक्यूप्रेशर। ये हम लोग अक्यूप्रेशर सीखेंगे। हाँ। जब हमारे मन में अक्यूप्रेशर वर्ड आता है तो हम क्या सोचते हैं? ये विधा कहाँ का है? हाँ। कौन से देश से यह विधा आया है? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स। कौन से देश से यह विधा आया है? हमारे मन में क्या आता है? लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए कि किधर से आया ये, कहाँ की विधा है, कौन से देश की विधा है। हाँ, जस्ट टाइप कंट्री नेम इन द चैट बॉक्स। हाँ, भारत का है, चीन का है, जापान का है, अमेरिका का है, फ्रांस का है, जहाँ का है लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए। हाँ हाँ। बहुत अच्छा। हम्म। परफेक्ट। सभी को लिखना है, जो जानते हैं, जो आपको पता है, किधर से आया, कहाँ का है, जो मन में है, हाँ वो लिखिए। बहुत अच्छा। हाँ हाँ। हम्म। देखिए, मतलब अभी इतना। हाँ। एंशिएंट चाइना। ठीक है। हाँ, नहीं मालूम भी चले, कोई दिक्कत नहीं, नहीं मालूम मुझे, हाँ। बहुत अच्छा। ये ईमानदारी है कि मुझे नहीं पता। बहुत अच्छा। ठीक है। तो हमने क्या देखा? कुछ लोग कह रहे हैं नहीं पता, कुछ लोग कह रहे हैं जापान का है, कुछ लोग कह रहे हैं चाइना का है, कुछ लोग कह देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं मालदीव का है। हाँ। नो आइडिया। हाँ। परफेक्ट। मतलब हम कंफ्यूज्ड हैं। हम कंफ्यूज्ड हैं। कुछ लोग सही बता रहे हैं, कुछ लोग गलत भी बता रहे हैं, हम कंफ्यूज्ड हैं। सही आंसर नहीं पता। राइट। देखिए, ये हम सभी को पता है ना कि विगत 1,000 साल हमारा कंट्री गुलाम रहा है। अलग अलग शासकों ने यहाँ पे आके शासन किया है। हाँ। हम सभी, जो सभी लोग जानते हैं, विगत 1,000 साल में इंडियन कल्चर को मिटाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई। हाँ, इंडियन कल्चर को मिटाने के लिए भरपूर कोशिश किया गया। और इसमें सफल कब हुआ? लोग सफल तब हुए जब यहाँ पे अंग्रेजी कानून लागू हुआ। उन्होंने क्या देखा कि हमारा देश का एजुकेशनल सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि यहाँ के लोगों को पूर्णतः शासित नहीं किया जा सकता। तो क्या करना पड़ेगा? बोले इसको इनवैलिड कर दो, इसको इनवैलिड कर दो, हो जाएगा। वही किया। राइट। यहाँ के एजुकेशनल सिस्टम को खत्म करने के लिए उसे इनवैलिड कर दिया गया। और उसके बाद पढ़ाई लिखाई इंडियन एजुकेशनल सिस्टम में जिस तरह से कराई जाती थी वो बंद हो गया। राइट, वो बंद हो गया। उस समय जब हमारे देश में 64 आर्ट्स पढ़ाए जाते थे, हमारे देश में बड़े बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे, हमारा देश एक एजुकेशनल हब था। हाँ, एक एजुकेशनल हब था। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे पढ़ने आया करते थे। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे पढ़ने आया करते थे। आज जस्ट उसका उल्टा है। भारत के लोग विदेश पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं। हाँ, फॉरेन पढ़ने के लिए जाना है, तो उल्टा है आज। बट उस समय क्या था कि उधर से लोग इधर आते थे। उसी समय यहाँ पे इन विधाओं को पढ़ाए जाने का काम किया जाता था। उस समय 64 आर्ट्स में से एक आर्ट्स
स्वास्थ्य कला भी था। हाँ, स्वास्थ्य कला, जिसमें इन चीजों को पढ़ाया जाता। और हुआ क्या कि जब लोग यहाँ पे आते थे पढ़ने के लिए, पढ़ के वो लोग अपने देश में गए, अपनी अपनी एक्सपर्टीज के अनुसार किसी एक विभाग के ऊपर रिसर्च किया और दुनिया के सामने उसे लाने का काम किया है। और जब हमारे देश में यह विधा समाप्त होने के कगार पे था, उन लोगों का रिसर्च ऊपर आ रहा। हाँ, हमारे देश में लगभग लगभग समाप्त हो गया, लोग भूल गए कि हमारे कल्चर में पहले था। हाँ हाँ, लोग भूल गए। लेकिन जब उधर लोग उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे और दुनिया के सामने उसको लाने का काम किया, अभी उसको अपने अनुसार उसका नाम दिया। हाँ, इसीलिए आज हम लोग ये सोचते हैं कि ये उस देश से आया है, उस देश से आया, ऐसे आया। हाँ, क्लासिफिकेशन है इसका अभी, राइट। क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से इसके ऊपर रिसर्च हुई है। अमेरिका में हमारे हाथ, पैर, फेस, कान के ऊपर हमारे शरीर के प्रतिबिंबित भाग यानी रिफ्लेक्शन का रिसर्च हुआ है, जिसे नाम दिया रिफ्लेक्सोलॉजी। हाँ, रिफ्लेक्सोलॉजी, जिसे कभी हमारे देश में स्पर्श चिकित्सा के नाम से जाना जाता था। फ्रांस में कान के ऊपर हमारे शरीर का प्रतिबिंब पड़ता है और सारे जो बिंदु हैं जिसके माध्यम से हम ट्रीटमेंट देते हैं, नाम दिया ऑरिकुलर थेरेपी। हाँ, जिसे हमारे देश में कर्ण बिंदु चिकित्सा के नाम से कभी जाना जाता है, राइट। ऐसे ही अलग अलग देश में अलग अलग शरीर के भाग के ऊपर अलग अलग टेक्निक के ऊपर चर्चा हुई है और उन्होंने रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। इवन चाइना ने हमारे बॉडी के जैविक घड़ी के उपयोग में लाए जाने वाले ऑर्गन अंगों के ऊर्जावस्थोतस के ऊपर पाए जाने वाले बिंदुओं का रिसर्च करके दुनिया के सामने लाने का काम किया है, जिसे नाम दिया मेरिडियानोलॉजी, मेरिडियन एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर। हाँ, तो ऐसे ही अलग अलग देश में अलग अलग चीजों के ऊपर चर्चा हुई। कोरिया में प्रोफेसर पार्क जेवू ने हाथ और पैर के ऊपर हमारे शरीर का प्रतिबिंबित भाग है, हाँ, उसके ऊपर रिसर्च करके दुनिया के सामने लाने का काम किया है, जिसे नाम दिया सूजोक एक्यूप्रेशर। आज हम लोग सूजोक एक्यूप्रेशर के एक भाग को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। हम्म। तो किस प्रकार हमारे हाथ में हमारे शरीर का सभी अंग जो है आते हैं, कि कहाँ आते हैं, वो अभी हम लोग देखेंगे। हाँ, आशा कपूर प्लीज स्पीक लाउड। अच्छा, क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? यदि क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे, उनको भी पता चले क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है। हाँ, यदि क्लियर है, यदि सबको क्लियर सुनाई दे रहा है, दैट मीन्स यदि किसी एक को सुनाई नहीं दे रहा है तो उधर प्रॉब्लम है, इधर प्रॉब्लम नहीं है। इधर प्रॉब्लम होता तो सभी के लिए होता, है ना, सभी के लिए होता। तो अभी मैंने कहा था ना, कान का प्रयोग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी अच्छे जगह पे बैठना पड़ेगा, ताकि चीजें चीजों को हम अच्छे से सुन सकें। हाँ, और अच्छे से देखना, नहीं आई कांटेक्ट होना, हाँ, नोटबुक पेन होना, ये तीन चीज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये तीन चीज होना बहुत जरूरी है। तो चलिए, अभी हम लोग सूजों का प्रेशर के एक भाग को, यानी हाथ में जो बिंदु पाए जाते हैं, हमारे शरीर के प्रतिबिंबित भाग पाए जाते हैं, उसे हम लोग देखने, जानने और समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, एक्यूप्रेशर की जब हम लोग बातचीत करते हैं, हाँ, एक्यूप्रेशर की जब हम लोग बातचीत करते हैं, यूं तो एक्यूप्रेशर का कनेक्शन हमारे लाइफ में जन्म से लेके मृत्यु तक है, जन्म से लेके मृत्यु तक है। अब देखिए, किसी भी बच्चे का जन्म होता है, सबसे पहले नर्स उसको उल्टा लटकाएगी, यूं थप्पी मारेगी। क्यों मारती है? हाँ, मालूम है क्यों मारती है? एन केन प्रकारेण बच्चे का नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाए और वो सुषुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में आ जाए, दबाव देना। हाँ, मालूम है, यही क्रिया करने में देरी हो गई, बच्चा जल्दी रोया नहीं, तो बच्चे को एक बीमारी हो जाती है जिसे सीपी के नाम से जानते हैं, सेरेब्रल पाल्सी के नाम से जानते हैं। पूरा शरीर अकड़ जाएगा, बच्चे का उम्र तो बढ़ेगा लेकिन उसका शरीर नहीं बढ़ेगा। कितना बड़ा रोल है हमारे लाइफ में एक्यूप्रेशर। हाँ, जन्म लिया और शुरू हो गया, जब तक वह बच्चा चलने फिरने नहीं लगता है, घर की दादी अम्मा नानी खूब ऑयल से मसाज करेगी पूरे शरीर में। क्यों करती है? कभी हम लोगों ने सोचा है? नहीं।
ये मसाज के माध्यम से उन सभी एक्यूप्रेशर के बिंदुओं के ऊपर दबाव पड़ जाता है, जिसके माध्यम से हमारे शरीर के सारे नर्वस सिस्टम एक्टिव रहते हैं। बच्चे का ग्रोथ अच्छे से होता है। राइट। बच्चे का ग्रोथ अच्छे से होता है। इसीलिए हमारे कल्चर में रीति रिवाजों के माध्यम से भी इन चीजों को किया जाता था, अभी भी किया जाता है। और हम लोग रिवाजों के माध्यम से इन चिकित्साओं को कर लेते हैं और स्वस्थ रहने का काम करते हैं। राइट। हमारे कल्चर में है बहुत सारी चीजें ऐसे। राइट। तो मेरा नाम डॉक्टर दीपक विश्वकर्मा है, मैं धनबाद में रहता हूँ, जो कि झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है। यहीं पर अपना एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है और छोटा सा क्लिनिक भी है जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और इधर से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार की ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है। अभी ऑफलाइन ट्रेनिंग चल रही है। 8 दिन का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वर्कशॉप था जो भी चल रहा है। हाँ हाँ, आज उसका 5वां दिन कंप्लीट हुआ। हम्म। तो ऐसे ही पूरे भारत में लगभग 30 ब्रांचेज हैं अपने। और लगभग लगभग इन 10 सालों में 6,000 स्टूडेंट्स पूरे भारत में अपने पढ़े पढ़ाए हुए हैं, जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की क्षेत्र में अपनी सेवा देश को दे रहे हैं। हाँ। और मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगा। हाँ हाँ, ये ना क्या क्या है, कहाँ कहाँ क्या क्या है, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। बहुत सारे फीडबैक एंड रिव्यू वगैरह भी दिखाऊंगा। मैंने जस्ट अपना एक छोटा सा परिचय दिया है कि मैं कहाँ से हूँ और क्या करता हूँ। अभी यहाँ पे उपस्थित 157 लोगों में से जस्ट मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कौन से शहर से ज्वाइन किया है। जस्ट टाइप सिटी नेम इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिखिए, कहाँ से आपने ज्वाइन किया है। जस्ट टाइप सिटी नेम इन द चैट बॉक्स। हाँ, मुंबई से, दिल्ली से, हाँ सभी लोग लिखेंगे। बिलासपुर, आजमगढ़, राजस्थान, पटना से, हाँ दिल्ली से, उज्जैन से, अहमदाबाद, इंदौर, भुवनेश्वर, जयपुर, सिलीगुड़ी, हाँ हरियाणा, मुंबई, उत्तराखंड, अजमेर, हाँ मेरठ। अभी तो मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। झारखंड, थाईलैंड से भी हैं कुछ लोग, हाँ जयपुर से है, हाँ ठीक है। बालगिरी, हाँ ग्वालियर, नैनीताल से, कोलकाता से, उड़ीसा से, गुजरात से। सिटी नाम लिखना, शहर का नाम, शहर का नाम। हाँ सागर से, हाँ मुंबई से, हाँ ठीक है बहुत अच्छा। लुधियाना से, हाँ अहमदाबाद, हसनपुर, मुंबई, मुंबई, बानापुरा, हाँ सहरसा बिहार से, बंगाल से, अंगुल से, विशाखापट्टनम से भी, हाँ ठीक है। पुणे से भी है, बोकारो से भी है, हाँ ठीक है, मुंबई से है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं देख रहा हूँ पूरे भारत के अलग अलग कोने से हम सभी। अच्छा, वाशिंगटन से भी हैं कुछ लोग, हाँ हाँ। अच्छा, वाशिंगटन का टाइम टाइम अभी मैच कर गया। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बिहार पटना से भी है, हाँ। टंगला आसाम से, रायबरेली से, ठीक है, बहुत अच्छा। मैं देख पा रहा हूँ कि पूरे भारत के अलग अलग कोने से भी और अलग अलग देशों से भी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हाँ। तो आप सभी का स्वागत है मिशन हरघर चिकित्सक को सफल बनाने में। आप सभी 160 लोगों ने हमें सहयोग किया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हम सभी इसे मिलके आगे बढ़ाने का काम करते हैं। संस्था ने इस विधा को 2 लाख परिवारों तक पहुंचाने का प्रण लिया था, मिशन लिया था, जिसमें से लगभग लगभग 25,000 फैमिली इन्वॉल्व हो चुके हैं। कहीं ना कहीं 25,000 परिवारों तक इस विधा को पहुंचाया जा चुका है। आप लोगों का साथ रहा, सहयोग रहा, तो इसे अवश्य पूरा किया जा सकेगा। तो आप लोगों ने सहयोग किया, इसके लिए अगेन आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, चलिए, अक्यूप्रेशर। अक्यूप्रेशर कहते किसे हैं? हाँ, अक्यूप्रेशर कहते किसे, डेफिनेशन क्या होगा इसका? तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो पीडीएफ नोट्स में नहीं मिलेगी। हाँ हाँ, जैसे इसका डेफिनेशन क्या है, सिद्धांत क्या है, इन चीजों को लिखना है। जहां मैं बोलो लिखिए, लिख लेना है झट से। ठीक है। मैं 3 बार बताऊंगा, मैं 3 बार बताऊंगा, इसको लिख लेना है। यदि छूट गया, डोंट बी वरी, इसका रिकॉर्डिंग आप सभी को मिलेगा, आप उसे दोबारा से देख के नोट डाउन कर सकेंगे। अक्यूप्रेशर का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज अक्यूप्रेशर? किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को अक्यूप्रेशर कहते हैं। लिखिए, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को अक्यूप्रेशर कहते हैं। अगेन,
किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को अक्यूप्रेशर कहते हैं। अब यदि किसी का छूटा हुआ होगा, जिसका रिकॉर्डिंग मिलेगा, दोबारा से देख के लिख लेना है। ठीक है। हाँ, तो ये अक्यूप्रेशर का सिद्धांत हमारे शरीर में किस प्रकार से कार्य करता है, क्या थ्योरी है इसका, किस प्रकार यह हमारे शरीर में वर्क करता है, कैसे काम करता है। हाँ, देखिए सिद्धांत क्या है। हाँ, हमारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग संहिताओं में एक कॉमन वर्ड लिखाया था, पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जैसे ब्रह्मांड के पूरे एंटायर यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ है, हमारे पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है, एज इट इज हमारे शरीर का भी बनावट है। हमारे शरीर का भी बनावट ऐसे ही है, जैसे ब्रह्मांड है वैसे हमारी पृथ्वी है और वैसे ही हमारा शरीर है। और हमारे शरीर का प्रतिबिंब हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में दिखाई देते हैं। हाथ है, पैर है, फेस है, कान है, जगह जगह पर दिखाई देते हैं। यानी समानता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इक्वालिटी, थ्योरी ऑफ इक्वालिटी, समानता का सिद्धांत लिखिए। अक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के आधार पर काम करता। अक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता। हाँ, थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर कार्य करता। अक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। हाँ, ठीक है। सिद्धांत क्या है? समानता, इक्वालिटी। हमारे शरीर में भी कुछ अंग ऐसे हैं जो हमारे शरीर से मिलते जुलते हैं। जैसे हमारे हाथ, हमारे हाथ में प्रकृति ने 5 उंगलियां दिया। हाँ, 5 उंगलियां दिया। 5 उंगली में से 4 उंगली में कुछ चीजें हमें इक्वल दिखा देखने को मिलेगी। कुछ चीजें इक्वल देखने को मिलेगी। क्या इक्वल है? आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, हो गया ना समान? चारों उंगलियों में तीन तीन ज्वाइंट हैं, तीन तीन ज्वाइंट हैं। अभी तीन तीन ज्वाइंट ही प्रकृति ने क्यों दिया, हम लोगों ने कभी सोचा नहीं। इसमें किसी में एक होता, किसी में दो होता, किसी में चार होता, तीन तीन ही क्यों है? हाँ, इसके पीछे का क्या रीजन है? हमारी बड़ी उंगलियों की संख्या कितनी है? चार है, चार है। और इसमें ज्वाइंट कितने हैं? तीन तीन हैं। हमारे शरीर के शाखागत अंगों को देखा जाए, ध्यान से देखिए, कौन से अंग ऐसे हैं जिसमें तीन तीन ज्वाइंट हमें मिलते हैं। देखिए, ढूंढिए अपने शरीर में कौन से भाग ऐसे हैं जहाँ पे तीन तीन ज्वाइंट हमें मिलते हैं। ढूंढ कर मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए। हाँ, लिखिए, कौन से अंग ऐसे हैं जिसमें तीन तीन ज्वाइंट हमें मिल जाते हैं। हम्म, ढूंढ के देखना है और लिखना है। हाँ, परफेक्ट। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाथ और पैर, हाँ हाँ, हाथ और पैर में पहला रिस्ट, दूसरा एल्बो और तीसरा शोल्डर। हाँ, ऐसे ही हमारे पैर में है टखना, घुटना और कूल्हा, एंकल, नी और हिप। तो हाथ और पैर की संख्या मिला के 4, हाथ और पैर में जॉइंट की संख्या 3। हाँ, तीन तीन, तीन तीन। हमारे हाथ और पैर की संख्या मिला के 4, हमारी बड़ी उंगलियों की संख्या मिला के 4। हमारे हाथ और पैर में जॉइंट की संख्या 3, तीन तीन। इन चारों बड़ी बड़ी उंगलियों में ध्यान से देखें तो ज्वाइंट कितने? तीन तीन, राइट, तीन तीन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमारे हाथ और पैर के सारे निशान इन चार बड़ी उंगलियों में मिलने वाले हैं। ये चार बड़ी उंगलियां, चारों बड़ी उंगलियों में से दो हाथ होगा, दो पैर होगा। दो हाथ के लिए, दो पैर के लिए, राइट, दो हाथ के लिए, दो पैर के लिए। हाँ, दो हाथ के लिए, दो पैर के लिए। जिस प्रकार हमारे हाथ और पैर मिला के 4 हैं, बड़ी उंगलियां 4 है, हमारे हाथ और पैर में ज्वाइंट की संख्या 3 है, तो इसमें भी ज्वाइंट की संख्या 3 है। यानी कि दो हाथ है, दो पैर। इन चार बड़ी उंगलियों में से दो हाथ होगा, दो पैर होगा। हम कैसे जाने कौन सा हाथ है, कौन सा पैर है? राइट, हम कैसे जाने कौन सा हाथ है, कौन सा पैर है? इसके लिए एक प्रयोग करना है, सभी को करके देखना है। जब हम लोग जमीन पे खड़े होते हैं, कैसे खड़े होते हैं? पैर हमारा जमीन पे होता है, हाथ हमारा हवा में लटक रहा, यही होता है, यही होता है। अभी क्या करिए, एक हाथ को बना लीजिए जमीन।
हाँ, इसको बनाया जमीन। सभी लोग बनाइए, ऐसे हाथ करिए, ये बनाया जमीन। और इन चार बड़ी उंगलियों को इसके ऊपर रख के देखना है, इसके ऊपर रख के देखना। जब ऐसे आप रखेंगे, दो उंगली टच करेगा, दो उंगली हवा में लटका, राइट। दो उंगली टच करेगा, दो उंगली हवा में लटक रहा है। तो जो उंगली टच करे वह पैर है, और जो ना टच करे वो हाथ है। सिंपल, राइट, सिंपल। यानी बीच की दो उंगलियां क्या हुई? बीच की दो उंगली पैर और बगल की दो उंगली हाथ। बीच की दो उंगली पैर, बगल की दो उंगली हाथ, राइट, बगल की दो उंगली हाथ। ये तो हम लोगों ने जान लिया कि बीच की दो उंगली पैर है जी, बगल की दो उंगली हाथ है जी। लेकिन हम कैसे जाने कि कौन सी उंगली किस पैर का, कौन सी उंगली किस हाथ का? हाँ, कैसे जाने? इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है, राइट, सिंपल फॉर्मूला है। अभी क्या करके देखना है? हाथ को ऐसे करिए। हाथ को ऐसे करिए। जब आप ऐसे करेंगे तो एक हाथ और एक पैर इधर, एक हाथ और एक पैर इधर, ऐसे कर दिया। अभी जो उंगली जिस साइड है उधर के हाथ और पैर के लिए, यदि इस हाथ के बारे में बात करें कि इसमें ट्रीटमेंट देना है, कौन सा उंगली, तो ये उंगली होगा। इस साइड के पैर के लिए बात करें तो ये उंगली होगा। हाँ, इस साइड के पैर के लिए बात करें तो ये उंगली होगा। और इस हाथ का बात करें तो ये उंगली होगा, राइट। ऐसे ही दूसरे हाथ में यदि ध्यान से देखें तो इसमें भी क्या किया? एक हाथ एक पैर इधर, एक हाथ पैर एक पैर इधर। अभी इस हाथ के लिए उंगली ढूंढे तो ये वाला उंगली, हाँ। और इस साइड के पैर के लिए ये वाला, और इधर के पैर के लिए ये वाला, और इधर के हाथ के लिए ये वाला, राइट। अभी क्या कॉमन देख रहे हैं हम लोग? इसमें एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? बड़ी उंगली, बड़ी उंगली सेम साइड का, राइट। बड़ी उंगली सेम साइड का, और छोटी उंगली उल्टे साइड का। ये इधर के लिए, ये उधर के लिए, राइट। बड़ी उंगली सेम साइड के लिए, छोटी उंगली उल्टे साइड को। बस सिंपल, यही फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला हमेशा बड़ी उंगली हम सेम साइड के लिए प्रयोग में लाएंगे, छोटी उंगली उल्टे साइड के लिए प्रयोग में लाएंगे। यही फॉर्मूला, राइट, यही फॉर्मूला है। अभी हम लोगों ने कौन सी उंगली किस पैर का ये तो देख लिया, ये तो देख लिया। कौन सी उंगली किस हाथ का ये भी देख लिया, राइट। अभी हमने ये देखना है कि कौन सा लोकेशन किस जगह पे उंगली में आएगा, राइट। यदि किसी को रिस्ट पेन है, हाँ, किसी को रिस्ट पेन है और सेम साइड के हाथ में ट्रीटमेंट देना है, तो लोकेशन क्या होगा? कौन सी उंगली होगी? इंडेक्स फिंगर। हाँ, इंडेक्स फिंगर। बताया ना, सेम साइड के लिए बड़ी उंगली। तो दोनों हाथों में से बड़ी उंगली कौन सा है? ये वाला, हाँ, ये वाला। तो इंडेक्स फिंगर। तो रिस्ट कौन सा ज्वाइंट है? पहला, दूसरा, तीसरा, राइट। तो इसमें सबसे पहला ज्वाइंट ये वाला, ये क्या होगा? रिस्ट। हाँ, ये वाला एल्बो, ये वाला शोल्डर। हाँ, तो फोर आर्म और आर्म। हाँ, इसी प्रकार से पैर में भी, ये टखना है, ये घुटना है, और ये फूला है। ये टखना है, ये पिंडली है, ये घुटना है, ये जंघा है, ये फूला है, राइट। तो इस प्रकार से हाथ और पैर के लोकेशन को हम लोग चार बड़ी उंगलियों में देख सकेंगे। क्या यहां तक समझ में आया? यदि समझ में आया हो, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे। क्या यहां तक समझ में आया? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, तो हम लोगों ने हाथ और पैर के सारे निशान कैसे ढूंढ के निकालने हैं ये देख लिया, समझ लिया। हाँ, हाँ, यदि समझ में ना आया हो, डोंट बी वरीड, इसका रिकॉर्डिंग है। इसे एक बार, दो बार, तीन बार आप देखेंगे। हाँ, एक बार, दो बार, तीन बार आप देखेंगे, चीजें क्लियर हो जाएगी। फिर भी समझ में ना आवे तो कल दोबारा से हम इसे समझेंगे, ठीक है? कल दोबारा से इसे हम समझेंगे। हम्म हाथ और पैर को देख लिया। अब चलते हैं पांचवी उंगली। पांचवी उंगली, पांचवी उंगली में ध्यान से देखे तो हमें दो ज्वाइंट मिलेंगे। पहला, दूसरा, पहला, दूसरा। एक भाग गया, दूसरा भाग गया, राइट। एक भाग गया, दूसरा भाग गया। ध्यान से हम देखें तो हमें अपने कंधे से ऊपर दो भाग दिखाई पड़ते हैं। पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, राइट।
दो भाग दिखाई पड़ते हैं, एक भाग गर्दन का, दूसरा भाग माथा का। राइट, एक भाग गर्दन का, दूसरा भाग माथा का। एज इट इज हमारे अंगूठे में है, उसी तरह से हमारे अंगूठे में है यह गला और यह माथा, यह गला और यह माथा। हाँ, तो अंगूठे के अग्रभाग में माथे के सभी अंग हमें मिलेंगे, और दूसरे भाग में, दूसरे भाग में गले के लोकेशन होंगे। हाँ, गले का लोकेशन होगा। तो अंगूठे के अग्रभाग में हमारे माथे के सभी अंग, यानी कि आंख, कान, नाक, मुंह, सब कुछ होगा। ललाट होगा, टॉपोफेड होगा, बैकोफेड होगा, सर के बाल होंगे, सब कुछ होगा। राइट। किस प्रकार हमारे अंगूठे के अग्रभाग में ये सारे चीज होते हैं, हम लोग उसे देखने का, समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो हम लोग उसे ढूंढ के निकालने का काम करेंगे। छोटा सा टेक्निक प्रयोग में लाना है कि हम अंगूठे में कैसे अंगों को ढूंढेंगे। एक छोटा सा प्रयोग हमें करना है कि हाथ को ऐसे करना है। हाँ, हाथ को ऐसे करना है, और फेस के सिमिलर अपने हाथों को रखना है, और धीरे धीरे पास में लाना है। धीरे धीरे पास में लाना है। जब आप धीरे धीरे पास में लाने का प्रयास करते हैं, फेस को छूने का प्रयास करते हैं। हाँ, फेस को छूने का प्रयास करते हैं, कोई एक ऐसा अंग होगा जो आपके हाथों को टच किया सबसे पहले। हाँ, सबसे पहले कौन सा अंग है वो? चैट बॉक्स में लिखिए, बताइए मुझे कौन सा अंग है वो। हाँ हाँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, नाक। हाँ हाँ, नाक ही है, यानी नाक का टिप। नाक का टिप, ये नाक की ठुड्डी। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे फेस का सबसे उभरा हुआ भाग हमारा नाक है। हाँ, हमारा नाक है। इसी प्रकार प्रकृति ने हमारे अंगूठे के अग्रभाग में एक उभरा हुआ भाग दिया है। हाँ, एक उभरा हुआ भाग दिया। अभी क्या करना है, चलिए थोड़ा सा हम लोग पेंटिंग कर लेते हैं। हाँ, कलम उठाइए और उस उभरे हुए भाग को मार्क करिए। हाँ, मार्क करिए। कुछ इस प्रकार मार्क करना। हाँ, कुछ इस प्रकार से मार्क करना। सभी लोग करिए, और मुझे करके कैमरे में दिखाइए कितने लोगों ने किया। हाँ, परमजीत जी, हाँ ठीक है, रविंद्र जी, हाँ परफेक्ट, और राहुल जी, हाँ, और मनोज जी, हाँ, मनोज आजमगढ़, और किसने किया, कैमरे में दिखाएंगे जिसका हो गया, जिसने जिसने किया। हम्म, देख लिया, राजेंद्र जी, संजीव शर्मा जी, हाँ ठीक है, मनोज आजमगढ़, और किसने किया, दूसरे स्क्रीन में देखो, रेखा जी, हाँ ठीक है, अभिषेक जी, हाँ परफेक्ट, अनीता जैन जी, मनोज कुमार जी, साओमी जी, रुद्रा जी, और सुप्रिया जी, हाँ, पूर्वी सोनी, आरती यादव, और जिसने किया हो श्वेता सुमन अनंत जी, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अशोक कुमार जी, हाँ परफेक्ट परफेक्ट, और बोदेती, क्या नाम है, जगमोहिनी, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, सही है, अच्छा है। आशीष बदक, हाँ ठीक है, सही है, सही है, परफेक्ट। तो ओवरऑल लगभग लगभग सभी का सही लोकेशन है। डॉक्टर नागेंद्र सिंह, थोड़ा कैमरे के पास लाएंगे तो दिखाई देगा, अंधेला है आपका, अंधेला है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। धर्मेंद्र कुमार जी, आपका बहुत ऊपर हो गया, बीच में रखना है, ये देखिए, जहां पर अंगूठे में उभरा हुआ भाग है ना, वो वाला, बीच में, आप ऐसे करके देखेंगे तो उभरा हुआ भाग मिलेगा। हाँ, वो वाला जगह हो। ठीक है, चलिए, अभी हम लोगों ने क्या किया, अंगूठे के अग्रभाग में जो सबसे ऊपर का भाग है उसे मार्क किया। राइट, वो क्या है, हमारा नाक है, नाक का टिप है, नाक किधर से ऊपर की ओर है। राइट, नाक किधर से ऊपर की ओर है। अभी अंगूठे में ऐसे ही एक लाइन देना है, ऐसे ही एक लाइन देना है, इस प्रकार से, ये देखिए, इस प्रकार से एक लाइन देना है। क्या बन गया ये, नाक। क्या बन गया, नाक। नाक के दोनों तरफ दोनों आंखें, दो गोले बनाने, दोनों तरफ दो गोले बनाने, ऐसे करके दो गोले बनाने, दोनों आंख, दोनों आंख, ठीक है जी, दोनों आंख। और और
आंख के पैरेलल थोड़ा सा नीचे कान आता है, दोनों बगल से। हाँ, दोनों बगल से। अभी क्या करना है, आंख के पैरेलल थोड़ा सा नीचे, इस जगह पर हमें कान का निशान मिले। ये दोनों तरफ से। ये कौन सा जगह है? लाइट स्किन और डार्क स्किन के ट्रांसमिशन, इधर से डार्क इधर से लाइट, दोनों के बीच, बीचों बीच, दोनों के बीचों बीच। ध्यान से देखें, जहां पर नाखून खत्म हो रहा है उधर ही आ रहा है, उसके समानांतर रेखा यदि खींचे तो वहीं पर हमें मिलेगा। राइट, दोनों तरफ से दोनों कान का लोकेशन, दोनों तरफ से दोनों कान का लोकेशन। ठीक है, दोनों तरफ से दोनों कान का लोकेशन। आंख देख लिया, नाक देख लिया, कान देख लिया, मुंह। राइट, मुंह कहाँ है? नाक के नीचे। अभी नाक के नीचे मुंह बनाना है। हाँ, मुंह बनाना है। चलिए ऐसे करके मुंह बनाइए, कुछ इस प्रकार से मुंह बनाइए। ये मुंह बन गया। राइट, मुंह बन गया। ठीक है जी, मुंह बन गया। अभी दोनों आंखों के ऊपर फोrehead है, ललाट, ललाट। राइट, ललाट। तो इसके ऊपर दो लाइन हमें देना है, ऐसे करके दो लाइन हमें देना है। ये देखिए, ऐसे करके दो लाइन देना है। ये दोनों लाइन के बीच का भाग हमारे ललाट के लिए होगा, हमारे फोrehead के लिए होगा। हाँ, ये फोrehead के लिए होगा। अंगूठे का टिप हमारा टॉप ऑफ हेड है, जहां पर सर के बाल हैं, जहां पर सर के बाल होते हैं। अभी क्या करना है, यहाँ पे बाल बनाना है। राइट, अंगूठे के टिप में बाल बनाना है। क्या करेंगे, कलम से थोड़ा कलर कर देंगे। चलिए ऐसा करके थोड़ा सा कलर कर दिया। हाँ, ऐसे करके कलर कर दिया। तो ये क्या हो गया, माथे के सभी ऑर्गन हमारे अंगूठे के अग्रभाग में कुछ इस प्रकार से हमें मिल गए। हाँ, आँख, कान, नाक, मुंह, सब कुछ यहाँ पे इधर हमें दिखने लगा। राइट। तो अब जब इस प्रकार से आप अपने अंगूठे में बना के देखेंगे, जस्ट लुक लाइक इट, यह माथे की तरह दिखाई देता है। हमारे माथे में, हमारे माथे में जैसे सारे अंग हैं, जैसे सारे अंग हैं, वैसे ही इधर हमें दिखाई देता है। राइट। किसका किसका बन गया पूरा, कैमरे में दिखाई, मैं नाम नहीं लूंगा, केवल दिखाना है। हाँ, हाँ, ठीक है, लगभग लगभग ठीक ठाक है, किसी किसी का गलत है। अभी क्या करेंगे, दोबारा इसे बनाने का प्रयास करें। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा, परफेक्ट। चलिए, तो इसे हम लोग पीडीएफ के माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से देखने, जानने, समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, किस प्रकार से हम लोगों ने अपने अंगूठे के अग्रभाग में सब कुछ बनाया। ये अंगूठा है। हाँ, ये अंगूठा है। अंगूठे के अग्रभाग में किस प्रकार से सारे अंग आए, ऐसे, ऐसे। हाँ, नाक, कान, आंख, मुंह, सब इस प्रकार से आ गए। राइट। अभी, अभी पूरा माथा इस प्रकार से हमें हमारे अंगूठे के अग्रभाग में आ गया। माथे के जस्ट नीचे हमारा गला आएगा। गला आएगा। गले से संबंधित समस्या के लिए इसी भाग में ट्रीटमेंट देना है। हाँ, यहाँ पर गला, यहाँ पर गला। तो हाथ पैर देख लिया, माथे को देख लिया, माथे के सभी अंगों को समझ लिया। हाँ, और गला तक समझ लिया, गले तक समझ लिया। क्या यहाँ तक सभी कुछ समझ में आ गया? यदि समझ में आया हो, चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ, बहुत अच्छा। हम्म, परफेक्ट, बहुत अच्छा। हम्म, तो गले तक हम लोगों ने देख लिया। हाँ, गले से नीचे, अब गले से नीचे हमारे शरीर का कौन सा एरिया आता है? चेस्ट। हाँ, चेस्ट, ये गला है, मैंने बताया तो ये गला है। ठीक है, ये गला है। गले से नीचे हमारे शरीर का चेस्ट आता है, छाती। हाँ, चेस्ट, चेस्ट। हाँ, हाँ, ठीक है, चेस्ट। तो ये चेस्ट, जिस प्रकार से हम अपने फेस में, हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा नाक का टिप, यानी नाक फेस का सबसे उभरा हुआ भाग है। प्राकृतिक रूप से पूरे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग हमारा चेस्ट ही होता है। राइट, हमारा चेस्ट होता है, नेचुरली, नेचुरली। हाँ, कोई लोग ये कह सकते हैं कि सर किसी किसी का पेट भी तो निकला हुआ होता है।
तो किसी किसी का पेट निकला हुआ होता है, वो नेचुरल नहीं है। राइट, खा पी के लाइफस्टाइल बिगाड़ के तोंद फुला लिया, तो वो नेचुरल नहीं है। अब किसी किसी का तो तोंद इतना बाहर निकलेगा कि वो उसी के ऊपर प्लेट रख ले, नाश्ता कर ले, उनको टेबल की आवश्यकता ना पड़े। है, तो ये अननेचुरल है। राइट। प्राकृतिक रूप से यदि देखा जाए, हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग हमारा चेस्ट होता है। राइट, हमारा चेस्ट होता है। तो जैसे हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग हमारा चेस्ट है, और वो गले के नीचे है। कहाँ है? गले के नीचे हमारा चेस्ट है। एज इट इज अपने हाथों में हम देखेंगे, अपने हाथों में हम देखेंगे, ये जो गला है, गले के नीचे एक उभरा हुआ भाग प्रकृति ने हमें दिया है। राइट, एक उभरा हुआ भाग हमें प्रकृति ने दिया है। ये जो उभरा हुआ भाग है, ये चेस्ट के लिए ही प्रयोग में लाया जाएगा। हमारी छाती है। राइट, हमारी छाती, हमारे चेस्ट के सारे अंग इधर ही मिलेंगे। ये देखिए, यहां तक गला देख लिया, यहां तक गला देख लिया, इसके नीचे हमारा चेस्ट का ये दोनों भाग, दोनों पार्ट। राइट, दोनों तरफ के लंग्स, दोनों तरफ के लंग्स। हाँ, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। और दोनों लंग्स के बीच हमारे हृदय, हमारा हार्ट, ये हमारा हार्ट वाला एरिया है। हाँ, और इधर ही ब्रेस्ट का लोकेशन हमें मिलता है, यहाँ पर ब्रेस्ट का लोकेशन हमें मिलता है। तो ब्रेस्ट की समस्याएं जो होती है ना, उसकी ट्रीटमेंट देने के लिए हमें इसी भाग का प्रयोग करना पड़ेगा। विशेष करके ब्रेस्ट में लंप्स बनने की समस्या, स्तन में गांठ बनने की समस्या। हाँ, तो चेस्ट, चेस्ट के सारे लोकेशन कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ मिल जाते हैं। राइट, चेस्ट के सारे लोकेशन कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ मिल जाते हैं। चेस्ट से नीचे हमारे शरीर का कौन सा भाग आएगा? चैट बॉक्स में लिखिए, चेस्ट से नीचे हमारे शरीर का कौन सा भाग आएगा? हाँ, कौन सा भाग है जो हमारे चेस्ट के नीचे आएगा? हाँ, पेट। परफेक्ट, बहुत अच्छा। एब्डोमेन, हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, पेट, पेट, पेट में बहुत सारे अंग हैं। हाँ, पेट में ही बहुत सारे अंग है। कोई लिख रहे हैं लीवर है, हाँ, लीवर पेट का एक अंग है। ठीक है, पेट का एक अंग है। लीवर हो, गाल ब्लडर हो, पेनक्रियाज हो, ड्यूडेनम हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो, लार्ज इंटेस्टाइन हो, ये सारे कौन से अंग हैं? हमारे पेट के अंग हैं। यानी उदरगत अंग अब हमें मिलेंगे। राइट, इसके नीचे उदर के सारे अंग हमें मिलेंगे। ये देखिए, जब हम कुछ इस प्रकार से अपने हाथों को इस प्रकार से मैंने बना ले, अपने हाथ के इस भाग को उठा के इधर सेट करें, इधर लगाए ना, तो हमें इसका एनाटॉमी पता चलता है। यहाँ ऐसे लगा दिया। राइट, ऐसे लगा दिया। इधर क्या है? गला, ये माथा, ये चेस्ट हो गया। हाँ, ये चेस्ट हो गया, ये दोनों हाथ था। हाँ, और ये दोनों पैर है। तो बीच में बचा क्या? उधर के सारे अंग, उधर के सारे अंग यानी पेट के सारे अंग। तो ऐसे ही हमारे हाथ में यहाँ पर पेट मिलेगा, यहाँ पर पेट मिलेगा। पेट का लोकेशन यहाँ है। राइट, पेट का लोकेशन यहाँ है। और पेट के जस्ट बगल में स्प्लीन, पेट के जस्ट बगल में स्प्लीन। और इसके नीचे, इसके दूसरे साइड में, दूसरे साइड में ये खाली जगह है, किस चीज के लिए है? लीवर, गाल ब्लैडर। लीवर के साथ ही गाल ब्लैडर लगा हुआ होता है। हाँ, लीवर, गाल ब्लैडर। लीवर, गाल ब्लैडर, इस प्रकार से। और जस्ट पेट के नीचे ड्यूडेनम से लगा हुआ पैनक्रियाज, इस प्रकार से पैनक्रियाज। हाँ, यहाँ पर पैनक्रियाज है, कुछ इस प्रकार से। यही वो जगह है जहां पर हमारे द्वारा खाए गए सभी भोजन में, पेट में पच जाने के बाद ड्यूडेनम में आता है, और इधर से बाइल से, इधर से स्प्लीन से, और इधर से पैनक्रियाज से सारे एंजाइम लाके मिलाए जाते हैं, सारे पाचक रस लाके मिलाए जाते हैं। जहां पर पाचक रसों को लेते हुए ये भोजन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को जाते हैं, कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, यहाँ इधर से लेते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में है। यही वो जगह है जहां पर हमारे हमारे द्वारा खाए गए भोजन के सारे पोषक तत्वों को अवशोषित किया जाता है रस के रूप में। वही रस आगे चलकर रक्त बनेगा, रक्त मांस बनेगा, मांस अस्थि बनेगा, अस्थि मज्जा बनेगा, मज्जा शुक्र बनेगा, या सप्त धातुओं का निर्माण यहाँ से शुरू होता है। हाँ, यही वो जगह है। अभी बचे कुछ अनाज, हाँ, बचे कुछ अनाज मल के रूप में हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ से मुंह होता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन के माध्यम से यह मलाशय में आता है, रेक्टम में आता है,
एनएस के माध्यम से कच्चा अनाज बाहर निकाल दिया जाता है मल के रूप। राइट। कुछ इस प्रकार से सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंग हमारे हाथ में यहां पर हमें मिले। राइट, यहां पर हमें मिले। कैसे? इधर पेट, इधर स्प्लीन, हाँ, यहाँ डिओडिनम, यहाँ पेनक्रियाज, इधर लीवर गॉल ब्लैडर, ये लार्ज इंटेस्टाइन, बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन। राइट, सभी मिल गए। मालूम है, ये हम लोगों ने देख लिया। हमारे भारत में बहुत सारे लोग तंबाकू खाते, तंबाकू का सेवन करते, खैनी खाते। हाँ, खैनी खाते और क्या करते? सुबह सुबह उठेंगे, खैनी लेंगे और यूं ऐसे करके रगड़ेंगे। हाँ, ऐसे रगड़ेंगे, दो चार बार थप्पी भी मारेंगे। राइट, थप्पी भी मारेंगे, खाएंगे। उनके बाद उनको मोशन आएगा। हाँ, जाने अनजाने में उन्होंने क्या किया? लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन को खूब दबाया, उनके ऊर्जाओं को एक्टिवेट किया। हाँ, उसके माध्यम से उनको मोशन आया। लेकिन उनको ये लगता है कि हम खैनी खाते हैं इसके वजह से हमें आता है। राइट, हम खैनी खाते हैं इसके वजह से हमें आता है, बट फैक्ट क्या है? उन्होंने लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन की ऊर्जाओं को एक्टिवेट किया है, इसकी वजह से आया है। राइट। ऐसे ही एन के एन प्रकार हम ये कार्य करते रहते हैं, उसका रिजल्ट तो हमें मिलता है, लेकिन साइंटिफिकली उसके बिहाइंड क्या रीजन है, नहीं पता। नहीं पता, लेकिन वो काम कर रहा है। जब बिना जाने ही इतना काम कर सकता, हम जान के करेंगे तो कितना काम। राइट। तो हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन देखे, हाथ पैर देखा, माथा का सभी अंग देखा, गला देखा, छाती देखा। क्या यहां तक सभी को समझ में आया? क्या सभी को मजा आया? द क्लास इंटरेस्टिंग लगा हो, जस्ट टाइप आई एन इन द चैट बॉक्स। क्या आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा हो? जस्ट टाइप आई एन इन द चैट बॉक्स, आई एन फॉर इंटरेस्टिंग। हाँ, आई एन लिखना है, आई एन। वेरी गुड। देखिए, किसी भी चीज को यदि हम मजेदार तरीके से नहीं सीखेंगे, हाँ, इंटरेस्टिंग क्लास नहीं होगा, बोरिंग होगा ना, तो नींद आने लगेगी। हाँ, याद करिए उन दिनों को जब हम लोग स्कूल में या कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करते थे। जो क्लास, जिसका क्लास बोरिंग होता था उसके बच्चे सबसे ज्यादा सोते। क्यों? ध्यान नहीं देना चाहता था कोई उस क्लास में। राइट। हाँ, किसी भी विधा को मजेदार तरीके से यदि सीखेंगे, मेमोरेबल बन जाता है, वो याद रहेगा अधिक दिनों के लिए, हम जल्दी उसे भूलेंगे नहीं। राइट, जल्दी हम उसे भूलेंगे नहीं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर उपलब्ध आप सभी में से कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि यह क्लास इंटरेस्टिंग है, यह विधा बहुत ही मजेदार है, हम 3 दिन ही नहीं, हम आगे भी सीखना चाहते हैं। हाँ, जो लोग चाहते हैं कि नहीं मुझे इसके आगे भी जाना है जी, केवल इतना नहीं, मुझे और सीखना है और जानना है, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। कौन कौन चाहते हैं कि इसके आगे भी सीखना है, केवल इतना से काम नहीं चलेगा? हाँ, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड। जानना है, सीखना है, क्यों जानना है, क्यों सीखना है? ये हमारा अधिकार है। हमारा अधिकार है। जो विधा कभी हमारे देश में था, विलुप्त हो गया, हम लोगों ने इसे भुला दिया, ये हमारा अधिकार है। हम भारतीय का ये अधिकार है कि हम इस विधा को जानें। राइट। जरूर, जरूर सीखना है, बिल्कुल सीखना है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सीखना है। देखिए, मैं यहाँ पे क्लास में पहले ही इन चीजों को नहीं बताता था। समस्या क्या होती थी, क्लास जैसे खत्म हुआ, हाँ, दर 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 व्हाट्सअप मैसेज, दर 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 कॉल आने लगते थे। तो मैं एडिटेट हो जाता था कि कितने लोगों को मैं बताऊंगा ऐसे, कितने लोगों को मैं होता क्या है, क्लास खत्म हुआ नहीं कि सर इसके आगे भी कुछ सिखाते हैं क्या, मुझे जानना है, मुझे सीखना है, अब कितने लोगों में जवाब दूंगा। तो बैच 10 बैच तक मैंने ऐसे ही किया। राइट, 10 बैच तक मैंने ऐसे ही किया। आज आप लोग का 71वां बैच है, 70 बैच इसके पहले हो चुके। हाँ, तो 11वां बैच से मैंने शुरू कर दिया कि भाई मैं क्लास में ही बता दूंगा, जिनको आना है आगे आ जाए, हाँ, जिनको सीखना है आगे सीख लें। हाँ, तो इसके आगे की पढ़ाई
ट्यूसडे से शुरू होने वाली है, मंगलवार से। हाँ, आने वाले मंगलवार से इसके आगे की पढ़ाई शुरू होने वाली है। जो लोग इसके आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, 21 अप्रैल से शुरू कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या क्या करना है, हम उसमें क्या क्या सीखेंगे, उसके बारे में मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। हाँ हाँ, बता दे रहा हूँ। जान लीजिए, समझ लीजिए। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर लीजिए। सीट लिमिटेड है, ओनली 15 सीट। 15 सीट है केवल। हाँ, हर एक बैच में मैं 15 सीट ही देता हूँ। ठीक है। हाँ, और कोई ये ना सोचे, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, कोई ये ना सोचे कि सर अभी तो आपने आपने बोला था कि सब कुछ फ्री में देगा। हाँ, 3 दिन की सत्र फ्री में है। इसके आगे यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको दक्षिणा देना पड़ेगा। है? क्यों देना पड़ेगा? वो इसलिए देना पड़ेगा कि आपने यहाँ क्लास कैसे ज्वाइन की। आपके फेसबुक में एक इमेज गया, उसमें एक लिंक गया, आपने अप्लाई किया, उस लिंक के द्वारा हमारे पास आप आ गए, ज्वाइन कर लिया आपने व्हाट्सएप को, आपको लिंक मिला, आपने क्लास ज्वाइन कर ली। इसके पीछे खर्च आता है संस्था का। हाँ, ये फ्री में फेसबुक किसी को कुछ नहीं दिखाता। राइट? फ्री में किसी को कुछ नहीं दिखाता। तो वो पैसे लेता है संस्था से। हाँ, हर एक ये एक एक सत्र को ऑर्गेनाइज करने में संस्था के जेब से 30,000 40,000 हर एक वीक जाता है। राइट? ये लेता है। तो इसीलिए कि वो काम भी चलता रहे, लोगों के पास यह विधा भी पहुंचता रहे, नॉट फॉर प्रॉफिट। ठीक है। ये विधा हर घर तक पहुंचता रहे, इसके लिए ये किया जाता है। ठीक है। क्या सीखना है, कैसे सीखना है, क्या क्या चीज हमें मिलेगा, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है। और आज के सत्र में हम लोगों ने क्या सीखा? सामने के सभी अंगों को सीख लिया, शरीर के सामने के, शरीर के पीछे के अंग अभी बाकी है, उसे हम लोग कल के सत्र में देखेंगे। और कल के सत्र में हम लोग प्रैक्टिकली किस प्रकार से इन अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट दिया जाए, ये प्रैक्टिकल करके देखेंगे। प्रैक्टिकल में कुछ वस्तुओं को लेकर आना है। कुछ वस्तुओं को लेकर आना है। तो मैं उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा क्या क्या चीज लेके आएंगे, और उसके माध्यम से हम प्रैक्टिकली चीजों को करके देखेंगे, उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। ठीक है। और मैं आप लोगों से एक अनुरोध जरूर करूंगा कि आज के सत्र में आप लोगों ने जो कुछ भी सीखा, हाँ, क्या अनुभव मिला आपको, क्या एक्सपीरियंस मिला। हाँ, क्या एक्सपीरियंस मिला, अपने अनुभवों को जरूर शेयर करें। आपके अनुभव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसको शेयर करने के लिए मैं एक जस्ट गूगल का लिंक दे रहा हूँ। गूगल का लिंक दे रहा हूँ, उसके ऊपर जाना है, क्लिक करना है, अपने अनुभवों को लिखना है, 1 2 लाइन में, एक शब्द में जो कुछ लिखना है आप लिख सकते हैं, और उसको सबमिट कर देना है। ठीक है। हाँ, मैं बता दे रहा हूँ, सभी डिटेल में बता दे रहा हूँ, गुलशन कुमार जी, जानवी वरी, सब बता रहा हूँ। इस कोर्स, 3 दिन के कोर्स का सब कुछ मिलेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, हाँ, सर्टिफिकेट भी है, पीडीएफ नोट्स है। इसके लिए कुछ भी पे करने की आवश्यकता किसी को नहीं। कोई मांगे भी तो नहीं देना। कोई मांगे भी तो नहीं देना। इसका प्रोसेस में सब सही तरीके से आप लोगों को बताऊंगा, जैसे समझने की आवश्यकता है, आप अच्छे से करेंगे, सब कुछ आपको फ्री में अवेलेबल होगा। ठीक है। तो मैं चैट बॉक्स को भी क्लोज कर रहा हूँ, एडिटेड होंगे लोग। हाँ, मैं दिखा रहा हूँ कि क्या क्या चीज आप लोगों को आने वाले सत्र में मिलेगा। आने वाले सत्र में क्या क्या चीज आप लोगों को मिलेगा। हम्म। हाँ, एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदु, हमारे हाथ में बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिसके माध्यम से हम बीमारियों की पहचान करते हैं और उसका ट्रीटमेंट भी देते हैं। तो ये सारे बिंदुओं के बारे में हम लोग जानेंगे। ये टेस्टिंग और ट्रीटमेंट का फॉर्मूला समझने का सबसे बेहतर तरीका है। एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदु हम अपने हाथों के माध्यम से, और शरीर में जमी हुई गंदगी को बाहर निकालने के लिए, देखिए, शरीर को बाहरी तौर पर साफ सुथरा करने के लिए हम लोग रोज नहाते हैं, सब कुछ करते हैं, हाँ, बाहर से साफ रखने के लिए बहुत ध्यान देते हैं। लेकिन क्या हम लोगों ने कभी सोचा है कि हमारे हमारे शरीर के आंतरिक अंग भी गंदा होता होगा? हाँ हाँ। तो उसको साफ करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं। हमारी प्रकृति ने हमारी बॉडी को ऐसे बनाया कि वो उसको ऑटोमेटिक हील करता है। हाँ, लेकिन फिर भी जो गंदगी हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाता, उसको साफ करने के लिए, उसको डिटॉक्स करने के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के अनेक तरीके हैं। बहुत सारे तरीके से हम जो है अपने बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं, लेकिन उसमें से जो सबसे आसान तरीका है जिसे हम घर में आसानी से कर सकते हैं, वो है जूस थेरेपी। राइट? जूस थेरेपी। हाँ, फलों के रस, सब्जियों के रस, कुछ इस प्रकार का काढ़ा का प्रयोग करना, ये हमारे शरीर के आंतरिक अंगों को साफ करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो जूस थेरेपी के बारे में हम इसमें जानेंगे, समझेंगे। हाँ, इसके अलावा सब कुछ कर लिया, और यदि लाइफस्टाइल को हम लोगों ने नहीं सुधारा, कैसे रहना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, नहीं पता। हाँ हाँ,
हमारा लाइफस्टाइल कैसे, क्योंकि जो ओवरऑल लाइफस्टाइल डिजीज हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा रहती है। तो लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए हम लोगों ने इस पर डाला है काल चक्र। हाँ, हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो हम इसके माध्यम से समझेंगे। हाँ, हमारी जैविक घड़ी क्या कहती है, किस अनुसार चलती है, कब क्या करना चाहिए, उसके बारे में इसमें डिटेल मिलेगा। हमारे शरीर के पंच महाभूतों को संतुलित करने का तरीका भी हम सीखेंगे योग मुद्रा के माध्यम से, हस्त योग मुद्रा के माध्यम से। न केवल हम शरीर के पंच महाभूतों को संतुलित करते हैं, बल्कि इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के शारीरिक और मानसिक क्लेशों को भी दूर करने का तरीका इसमें हम लोग सीखते हैं। तो ये था हस्त योग मुद्रा। इसके अलावा देखिए, ओवरऑल आज का जो लाइफस्टाइल ऐसा है कि न चाहते हुए भी हमें ड्यूटी करना पड़ता है। अब किसी का नाइट ड्यूटी है, अब रोजी रोटी की बात है, वो ड्यूटी तो छोड़ नहीं सकता। हम उसे बोलेंगे भाई नहीं, रात को सोना चाहिए, रात को काम नहीं करना चाहिए, तो वो तो कर नहीं सकता क्योंकि उसकी ड्यूटी ऐसी है। हाँ, हाँ ऐसी ही ड्यूटी है। तो ओवरऑल हमारे बॉडी का क्लॉक जो है वो गड़बड़ होता ही है, अपसेट होता है, अपसेट होता है। राइट, हम कुछ भी करें वो अपसेट होगा ही होगा। तो उसे सेट करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। यदि हम उसको उसको अप्लाई करें, जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, घर के जो दीवार घड़ी है उसके उसका टाइमिंग गड़बड़ हो गया। क्या करते हैं, यदि डिजिटल है तो बटन दबा के हम उसके टाइमिंग को सेट कर देंगे। हाँ, यदि एनालॉग है तो हम लोग उसके बटन को घुमा के उसके टाइमिंग को सेट कर देंगे, यही तो करते हैं। राइट, यही तो करते हैं। लेकिन क्या हमारे शरीर के क्लॉक को सेट करने के भी कोई तरीके हैं? तो हाँ, उसका आंसर है हाँ। हम अपने बॉडी के क्लॉक को सेट करने का 12 बिंदु की जानकारी इसमें प्राप्त करेंगे। ये 12 बिंदु हमारे शरीर के जैविक घड़ी को सेट करता है, लगभग लगभग 300+ डिजीज से, क्रोनिक डिजीज से हमें बाहर निकालने का काम करता है। हाँ, बाहर निकलने का काम करता है। तो इस चीज को भी हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। साथ ही साथ WHO सर्टिफाइड ट्रीटमेंट प्रोसेस, कर्ण बिंदु चिकित्सा, ऑरिकुलर थेरेपी के बारे में भी इसमें हम लोग जानेंगे। हमारे एक छोटे से कान में 100+ पॉइंट होते हैं जो विभिन्न प्रकार के अक्यूट और क्रॉनिक डिजीज से बाहर निकालने में हमें सहायता करता है। इन सभी बिंदुओं के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे, समझेंगे। तो इसमें क्या सीखेंगे, मैंने आप लोगों को बताया। हाँ, कोर्स का नाम है सर्टिफिकेट इन अल्टरनेटिव मेडिसिन। कोर्स का ड्यूरेशन है 1 मंथ। क्लास इसमें आप लोगों को 7 मिलेंगे, मंडे टू सैटरडे, 6 दिन। शाम को 6 बजे इसकी क्लास होती है। संडे को दिन में 1 बजे इसकी क्लास होती है। दिन में क्यों? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शाम को नहीं अटेंड कर पाते, और वो लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं, क्लास के रिकॉर्डिंग को देखते हैं। उनमें उनके मन में कुछ सवाल रहता है कि हम कैसे इसको कंप्लीट करें, कैसे ये जो डाउट है उसको कैसे दूर करें। तो वो लोग संडे को दिन में ज्वाइन करते हैं, वो कंफ्यूजन को दूर करते हैं, डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो इस प्रकार से 7 दिन इसकी क्लास चलती रहती है। 7 दिन इसकी क्लास चलती रहती है। ओवरऑल आप सभी को क्या सीखना है इसके बारे में बता दिया, कब सीखना है इसके बारे में बता दिया। हाँ, अभी जब आप क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि ट्यूसडे से क्लास शुरू होगा जी। हाँ, और उसके बाद 7 क्लास आप लोग को मिलेगा। ठीक है, मैंने ये बताया। अभी आपने क्लास को ज्वाइन किया और पता चला पहला क्लास करने के बाद दूसरे दिन कोई इमरजेंसी काम आ गया, आपको बाहर जाना पड़ रहा है और आप आगे क्लास को नहीं अटेंड कर पाएंगे, छूट गया। तो क्या हमें केवल रिकॉर्डिंग देख के रह जाना पड़ेगा? क्या हम लाइव को नहीं अटेंड कर सकते? तो हमने इसमें क्या दिया कि नहीं, भले ही आपका क्लास छूट जाए या एक बारी में आप ना सीख पाए, जब तक आप पूरी तरह से चीजों को सीख नहीं जाते हैं तब तक के लिए इसे लाइव आके रिपीट करिए। आपसे दक्षिणा एक बार ली जाएगी, बार बार नहीं। राइट, एक बार आपने हमें ज्वाइन किया, आप हमारे हो गए। मैं आपको कभी छोड़ूंगा नहीं, भले आप छोड़ के चले जाए वो अलग बात। राइट, हाँ, जूम पर होगा दीपक कुमार राजीव जी। ठीक है, जूम पर होगा। ऑफलाइन आप चाहें तो ऑफलाइन भी अटेंड कर सकते हैं, लेकिन पहले थ्योरी को आप कंप्लीट करें एटलीस्ट। तो कभी भी क्लास को आप रिपीट करेंगे लाइव, ना कि केवल रिकॉर्डिंग देख के संतोष करना है। हाँ, लाइव आके रिपीट करिए, वो भी बिल्कुल फ्री, कुछ भी इसके लिए नहीं देना। लाइव बार बार आप रिपीट करिए। ठीक है, और लाइव क्लास के साथ साथ प्री रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगे।
हाँ, री रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगे, ई बुक मिलेगा इसमें। ई बुक मिलेगा, वो मल्टीपल लैंग्वेज में, मल्टीपल लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आपको पढ़ समझ में आता हो। हाँ, कोई गुजराती है, मुझे गुजराती लैंग्वेज समझ में आता है, कोई बंगाली है, मुझे बंगाली समझ में आता है। हाँ, किसी को उर्दू समझ में आता है, किसी को इंग्लिश समझ में आता है, किसी को हिंदी समझ में आता है, मल्टीपल लैंग्वेज में अवेलेबल है। राइट, जिस लैंग्वेज में आपको पढ़ना हो, आप उस लैंग्वेज में उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, उस लैंग्वेज में उसे पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे ही आप क्लास को ज्वाइन करते हैं, आपको आपका आईडी कार्ड प्रोवाइड कराया जाएगा। क्लास कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेट और मार्कशीट अवेलेबल कराया जाएगा। ये सर्टिफिकेट और मार्कशीट इंटरनेशनली वेरीफाइड होंगे। हाँ, कहीं पर भी दुनिया के किसी कोने से भी इसे कोई वेरीफाई कर सकता है। हाँ, वेरीफाई कर सकता है। इसके साथ साथ साप्ताहिक क्यूनी सेशन, जो मैंने बोला दिन में संडे को होता है, वो आपको मिलेगा। और कम्युनिटी है, कम्युनिटी में आप, कम्युनिटी का लिंक आपको मिलेगा, उसको आप ज्वाइन करेंगे। उसमें बहुत सारे लोग हैं। हाँ, एलोपैथिक डॉक्टर भी मिलेंगे, होम्योपैथिक डॉक्टर भी मिलेंगे, आयुर्वेदा के डॉक्टर भी मिलेंगे। हाँ, नेचुरोपैथिस्ट भी मिलेंगे, वेलनेस कोचेज भी मिलेंगे, योगा टीचर भी मिलेंगे, बहुत सारे लोग हैं। हाँ, अभी क्या बेनिफिट है उसका, कि कभी किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी आई, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा कि हम कौन से बिंदु के ऊपर दबाव दें, कौन सा ट्रीटमेंट पर जो है करें, समझ में नहीं आ रहा, आपको अपना सवाल उसमें डालना है। हाँ, बहुत कोई ना कोई उसमें ऑनलाइन रहता है, हमेशा 4-5 लोग ऑनलाइन रहते हैं। हाँ, तो यदि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, तो उधर से आपको जवाब मिलेगा। और मैं भी रहता हूँ कभी कभी। ठीक है, तो उधर से आपको जवाब मिलेगा। तो ये बेनिफिट, और साथ ही साथ कुछ बने बनाए प्रोटोकॉल भी आप लोग को दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। तो ओवरऑल ये सभी चीजें इसमें आप सभी को उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, ये क्लास है, ये सत्र है। आने वाला सत्र यानी कि 71वां बैच, 71, 71वां बैच, इसके पहले 70 बैच हो चुके। तो इसको ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाँ, देखिए, इन सभी चीजों को मिला के संस्था ने देखा है कि जहां जहां कराए जा रहे हैं, इन चीजों को जहां जहां सिखाया जा रहा है, इसका लगभग लगभग कॉस्टिंग 17,000 आता है, 17,000, लगभग लगभग उतना आएगा। राइट, केवल ऑरिकुलर थेरेपी जितना आपको सिखाया जाएगा, केवल उसी को आप सीखेंगे, 12,500 आपको पे करना पड़ेगा केवल उसी का। राइट, केवल उसी का। तो ओवरऑल लगभग लगभग 17,000 के आसपास की कॉस्टिंग आती है। लेकिन संस्था ने इसको रिड्यूस करके, नॉट फॉर प्रॉफिट, केवल आप लोगों तक यह विधा पहुंचाने के लिए इसका जो फी है केवल 5,000 रखा। 5,000 में इसको सबको सिखाया जाएगा। 5,000 में सभी इसको सिखाया जाएगा। उसमें भी अभी पिछले महीने से चल रहा है, हाँ हाँ, पिछले महीने से चल रहा है कि उसमें भी 1,500 रुपये का डिस्काउंट अभी दिया जा रहा है, कि केवल 3499 पे करें और आप सत्र को ज्वाइन करें। राइट, इन चीजों को सीखे। तो ये जो डिस्काउंट है इस बैच तक के लिए है। आने वाले सत्र से मुझे लगता है कि खत्म हो जाएगा, समाप्त समाप्त हो जाएगी। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, आप ये दक्षिणा, हाँ, जमा करिए। उसके लिए आपको पेमेंट लिंक चाहिए, तो मैं यहाँ पे पेमेंट लिंक दे दूंगा। आप डायरेक्टली डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर मैंने यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, ये इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये बारकोड है, ये बारकोड है, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, इस बारकोड का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है सत्र को ज्वाइन करेंगे, और आने वाले ट्यूसडे से आप इन चीजों को सीखने के लिए प्रारंभ करेंगे। ठीक है, ये 3 दिन का सत्र फ्री में है, इसके लिए कुछ नहीं देना। हाँ, इसके आगे जो लोग सीखने के लिए तैयार हैं, जो लोग आने के लिए तैयार हैं, हाँ, उनके लिए ये है। ठीक है, और जो लोग सत्र के दौरान ज्वाइन करेंगे, ठीक है जी, उनको एक अक्यूप्रेशर का किट मिलेगा। एक अक्यूप्रेशर का किट मिलेगा, उसमें करेला जिमी, कुछ सुजोक रिंग, और कॉपर जिमी, और शुगर क्लिप, ये सारी चीज आप सभी को उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो सब कुछ मैंने बता दिया। अभी किसी के कोई प्रश्न रह गए क्लास से संबंधित तो पूछ लीजिए। ठीक है, पूछने के लिए हैंड रेज करना है, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, आप प्रश्नों को पूछ लीजिए। ठीक है, हाँ, लेकिन जो लोग आज ज्वाइन करेंगे, जो आज ज्वाइन करेंगे, उनको जो बुक मैंने बताया ना, ये बुक मिलेगा, ई बुक, मल्टीपल लैंग्वेज में। हमारे पास सिंगल लैंग्वेज में, हाँ हाँ, सिंगल लैंग्वेज में बुक है, हिंदी में। ठीक है, ये बुक भी आप लोगों को उपलब्ध कराया जाए। फर्स्ट 10 स्टूडेंट, पहले 10 इनरोलमेंट के लिए यह बुक है। ठीक है, पहले 10 इनरोलमेंट के लिए यह बुक है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, जल्दी से अपने सीट को ब्लॉक करें। मैं यहाँ पे बारकोड दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, बारकोड दिखा दे रहा हूँ, और इधर मैंने चैट बॉक्स में
पेमेंट लिंक भी दे रखा है, आप पेमेंट लिंक का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसी का प्रश्न हो तो हैंड रेज कर लीजिएगा। ठीक है। देखिए, क्लिनिकल प्रैक्टिस करने की बात जहां तक है, आप कर सकते हो, लेकिन आप मेडिसिन लिखना, हाँ, और आप कहेंगे कि नहीं हम इसी सर्टिफिकेट से सब कुछ कर लेंगे, ये चीज नहीं हो सकेगी। ठीक है, ये सर्टिफिकेट कोर्स है। हाँ, इस सर्टिफिकेट कोर्स का प्रयोग आप कहीं पर भी कर सकते हैं। आप अपना थेरेपी सेंटर चलाने के लिए या फिर आप कहीं पे जॉब पाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन जब आप थेरेपी सेंटर चलाते हैं तो आपके अंदर वो एक्सपर्टीज होनी चाहिए, राइट। तो इसके लिए आपको फिजिकल क्लास भी ज्वाइन करना चाहिए। हाँ, जो ऑफलाइन क्लास होता है उसको भी ज्वाइन करना चाहिए। अभी पहले इसको करिए और फिर जो है आप तो फिजिकल क्लास को ज्वाइन करिए। ठीक है। सुप्रिया, क्या नाम है, मांगराज जी, हाँ। ठीक है। क्या अभी फिजिकल क्लास होगा? फिजिकल क्लास अभी चल रहा है और ये समाप्त होने के बाद दूसरा क्लास मुझे लगता है कि जस्ट मई में या जून में दूसरा शुरू होगा, दीपक कुमार रजक जी। ठीक है। जब होगा तब बताया जाएगा। जी, शुभ्रा शर्मा जी बताइए, कहाँ चले गए? हाँ, देखिए, ये आपने। सर हरे कृष्ण सर। सर आपका ये बहुत अच्छा है प्रोग्राम। सर ये आप। मेरे को ये जो शुगर वाला क्लिप मिला है, हम्म। सर ये कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है? ये मुझे ओपन करने में हो ही नहीं रहा है ऐसे ओपन। नहीं, ओपन क्या करना है, उसको यहाँ लगाना है, इससे। ठीक है। सर ये मैं फिसल इसका जाता वीडियो है। बना के भेज दूंगा, कल इसका वीडियो बना हाँ के तो भेज दूंगा, अभी मेरे हाँ पास है वीडियो नहीं अभी। बनाइए। ये फिसल हाँ। जाता है सर, निकल हाँ, जाता है मैं मुझसे तो। ग्रुप में इसका वीडियो बना के भेज दूंगा कैसे लगाना है। ठीक है। सर एक क्वेश्चन और है सर। हम्म। सर जैसे हमने आपने वो मेथी वाला वो सब बताया, तो क्या हम उन सब की जगह बकारिया सीड भी लगा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, लगा सकते हैं। वो राजमा और उन सब की जगह वो सीड यूज कर सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते ठीक है सर। हैं। जी। थैंक यू सर। जी। आपने क्लास को ज्वाइन किया है, आपको कैसा अनुभव मिला है, थोड़ा सा उसके बारे में लोगों को बता दीजिए। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ मैंने क्लास लास्ट मंथ ज्वाइन किया था। आप लोगों की तरह ही किया था कि सेशन चल रहा है, 3 दिन का फ्री है। लेकिन उसके बाद आप 3 दिन में आपको समझ में आ जाएगा। आप किसी और के लिए करें ना करें, अपनी हेल्थ के लिए बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे। जो प्रेशर पॉइंट सर सिखाएंगे ना, आपके सर में दर्द है और आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुगर के लिए भी और नर्व पेन के लिए भी। हमारे पैर में प्रिकिंग पेन होता है, सडन सडन देखा होगा, 40+ वाले लोगों को मोस्टली होता है। तो जो भी आप 3 दिन का ज्वाइन करके देखिए, बहुत फायदे वाली चीजें मिलेंगी। मैं कंटिन्यू, मतलब मुझे 2 महीने हो गए हैं। मैं अभी भी ज्वाइन कर लेती हूँ जब भी मुझे प्रॉब्लम होती है सर से बात करने के लिए। लेकिन सर बहुत अच्छे से सिखाते हैं और जो भी आपकी क्वेरी होंगी उनका सॉल्यूशन आपको वो तुरंत देंगे। और वीडियो भी बना के, तो आप मतलब ट्रस्ट के साथ इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई नुकसान नहीं है। 3500 रुपीज आपका लॉस में नहीं जाएगा। दवाइयों से आप बचने लगेंगे। अनुभव मेरा बहुत अच्छा है इसमें। मैं सर का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ। ये मेरा खुद का हाँ एक्सपीरियंस हाँ, है कुछ कि लोग, हाँ कुछ लोग हाँ, कहते कभी हैं, नहीं ऐसा कभी कुछ आप सब नहीं है। सोचे कि जो लोग मैं सर की जो लोग तरफ ज्वाइन से किए नहीं। अभी तक, ऐसा कुछ नहीं है। सर धनबाद से है, मैं बैंगलोर से हूँ। आपकी तरह मैंने फेसबुक से अपना ज्वाइन करा था और उसके बाद मैं कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब मुझे मिला है किट जो सर बोल रहे हैं ना, ये मिलने के बाद मैं यूज की हूँ, तो आज मुझे ये इसका यूज समझ में नहीं आया। तो वही मुझे पूछना था, इसलिए मैं ये ज्वाइन की। और प्रॉब्लम होती है तो हम लोग लाइव कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ट्रस्ट से हम्म। ही सब चीज पॉसिबल है। पैसा कमाना ही एक चीज नहीं है कि सर पैसा कमा रहे हैं। नहीं, पैसा जरूरी है, बिना दक्षिणा के कोई चीज सक्सेस नहीं होती ना। तो वो भी है। मेरा इंटरेस्ट था तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। और मैं अपने अड़ोस पड़ोस में भी करती हूँ। कमर में दर्द लोगों के हैं, घुटने से चला नहीं जाता, उठ नहीं सकते। इवन मैं भी स्लिप डिस्क की पेशेंट हूँ 2014 से। मैंने कोई ऑपरेशन नहीं कराया और मैं एक्यूप्रेशर योगा इन्हीं सब से चल रही हूँ।
तो आप कर सकते हैं बहुत अच्छा। ट्रस्ट पे। और मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, ये भी आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, आपने थैंक यू अपने सर। लिए इस हाँ विधा सर, का प्रयोग अपने किया लिए खुद बहुत स्वस्थ हुए। अच्छा है। जी जी आज मेरी जी। बहन के सर में दर्द था, मैंने उसको वो, आपने बोला ना यहाँ और ये पॉइंट, उसको 2 मिनट में गायब। वो कह रही थी ये तो मिरेकल है, मैंने कहा है ही, ट्रस्ट करना पड़ेगा, होता है। बहुत तो अच्छा, आप बहुत ज्वाइन अच्छा। कर सकते हैं इसको, थैंक यू। जी जी, वेलकम वेलकम। तो जिनको अकाउंट नंबर चाहिए मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ, किसी ने टाइप किया था अकाउंट नंबर चाहिए, ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूँ। आप इस अकाउंट नंबर का भी प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह भी दे दिया है। कोर्स का नाम सीएएम है, सर्टिफिकेट इन अल्टरनेटिव मेडिसिन। इसमें हमने क्या क्या सीखना है उसके बारे में मैंने बताया, ठीक है। और कोर्स का ड्यूरेशन 1 मंथ आपके सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है, 1 मंथ का कोर्स है। कोर्स आपको, इस कोर्स में जो 7 क्लास है, 7 क्लास आपको मिलेगा। और उसको जितनी बार आप चाहे उसको रिपीट कर सकते हैं। जितनी बार आप चाहें उतनी बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है, ठीक है। ये वाला गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है। इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। ये बार कोड है, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके इसके ऊपर भी आप डायरेक्टली जो है स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, सभी चीज मैंने इधर दिया है। इसका प्रयोग करिए और अपने सीट को ब्लॉक करिए। अच्छा, जिसके पास कंप्लीट भुगतान नहीं है, ठीक है, कंप्लीट भुगतान नहीं कि एक बार में हम सब नहीं हो पा रहा है, अभी नहीं कर सकोगे, तो जस्ट पे 1000, 1000 भुगतान करिए, क्लास को ज्वाइन करिए, रेस्ट अमाउंट आप बाकी 2 दिन में पे करिए, ठीक है। बाकी 2 दिन में रेस्ट अमाउंट आप पे करिए। हाँ, फिजिकल क्लास के लिए एंट्री फी होता है, ठीक है। फिजिकल क्लास के लिए एंट्री फी होता है, सीएम का जो कोर्स है उसका फिजिकल क्लास के लिए एंट्री फी 1000 है। जहाँ पर भी होगा आपके नियर बाय, वहाँ पे आप जाके कर सकते हैं। उसके पहले आपको इस कोर्स को किया हुआ होना जरूरी है। हाँ, ये थ्योरी कंप्लीट होना, ये 7 दिन के क्लास को अटेंड किया हुआ होना, ये जरूरी है। फिर फिजिकल क्लास आप कहीं भी 1000 पे करिए, जितनी बार चाहे उतनी बार आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल क्लास को जितनी बार आप ज्वाइन करेंगे उतनी बार एंट्री फी देनी पड़ेगी, क्योंकि उसका खर्च आता है, राइट। और ऑनलाइन जो क्लास है उसको आप जितना बार चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए कुछ भी नहीं देना। फिजिकल क्लास 2 दिन का होता है जगदीश जी, सीएम का 2 दिन का फिजिकल क्लास होता है, ठीक है। हाँ, अभी उसके आगे मैं और क्या कर सकता हूँ, मैंने बता दिया कि जिनको, जिनके पास कंप्लीट भुगतान नहीं है, ठीक है, आप 1000 पे करिए, सीट को बुक करिए, ब्लॉक करिए, और रेस्ट अमाउंट आप बाकी 2 दिन में पे करिए। उससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, उससे अधिक कुछ नहीं किया जा सकता। एडवांस कोर्स के बाद में भी कर सकते हैं। मैं समझ नहीं रहा हूँ आप क्या बोल रहे हैं, आशीष बसक जी। हाँ, तो जब है तब करिए, ठीक है, जब पैसा हो जाएगा तब करिए। हाँ, सोसाइटी का करते हैं। बीमारी के लिए हम लोग तीसरे दिन बात करेंगे मनोज कुमार जी, ठीक है। बीमारी के लिए तीसरे दिन हम लोग बातचीत करेंगे। हम्म, जिनके किसी के कोई प्रश्न है क्लास से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। हाँ, चलेगा, नो इशू, चलेगा राजेंद्र जी, चलेगा, ठीक है जी। क्लास से संबंधित कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, ठीक है। हाँ, मैंने ये कहा था कि पहले 10 लोगों को बुक दिया जाएगा, मैंने ये बताया था, ठीक है। पहले 10 लोगों को बुक दिया जाएगा, तो उसमें आना है तो अपने सीट को एटलीस्ट ब्लॉक करना है। ब्लॉक करने के लिए आप 1000 भी पे करिए, सीट को बुक कर लिए, रेस्ट अमाउंट आप 2 दिन में पे करिए, चलेगा, नो इशू। सर्टिफिकेट मिलेगा ना जी गुलशन कुमार जी, मिलेगा सर्टिफिकेट, ठीक है। 3 दिन वाले का भी मिलेगा, आने वाले सत्र का भी मिलेगा, सबका सर्टिफिकेट मिलेगा, जितने क्लास को आप ज्वाइन करेंगे सभी का सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो कल के सत्र में कुछ चीजों को लेके आना है। क्या लेके आना है? एक पीस लौंग, जो गरम मसाले में यूज करते हैं। हाँ जी गुलशन कुमार जी, आईडी कार्ड में मिलेगा। 1 पीस लौंग, 2 पीस काली मिर्च, ब्लैक पेपर, 2 पीस काली मिर्च, और लगभग लगभग 25 ग्राम मेथी के दाने, 25 ग्राम मेथी के दाने, 12 से 15 मटर के दाने, 12 से 15 मटर के दाने, और 2 पीस राजमा, 2 पीस राजमा,
1 इंच का पेपर टेप 1 पीस, हाफ इंच का पेपर टेप 1 पीस, 1 इंच का पेपर टेप 1 पीस, हाफ इंच का पेपर टेप 1 पीस। एक्सिस बैंक, सविता मलिक जी, एक्सिस बैंक है। किस इंस्टीट्यूट? हमारे इंस्टीट्यूट से है भाई। हाँ, बेंटियर टाइप करिए, BEINTR, गूगल में टाइप करिए, सब कुछ दिखेगा, इंस्टीट्यूट का सब कुछ दिखेगा। ठीक है गुलशन कुमार जी, ये लीजिए मैंने यहाँ चैट बॉक्स में दिया, गूगल में टाइप करिए BEINTR। ठीक है, ये टाइप करिए, सब कुछ दिखेगा आपको, सारा डिटेल दिखेगा, कहाँ से है क्या है। हाँ, ठीक है जी। ठीक है, तो ये सामान लेके कल उपस्थित होना है। कल हम लोग प्रैक्टिकली किस प्रकार से, हाँ, किस प्रकार से सभी ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट देना है, ये देखेंगे, ये समझेंगे। हम्म, किस प्रकार से जो ऑर्गन हम लोगों ने भी लोकेट किया है उसके ऊपर ट्रीटमेंट देना है, ये देखेंगे, ये समझेंगे। तो अगेन अभी मैं अभी स्क्रीन को ऑफ करने वाला हूँ। जो लोग अपने सीट को ब्लॉक करना चाहते हैं जल्दी से कर लीजिए। हाँ, पहले 10 लोगों को बुक है। ठीक है जी, पहले 10 लोगों को बुक है। फिजिकल बुक, ई बुक तो सभी को मिलेगा, लेकिन फर्स्ट 10 इनरोलमेंट के लिए ये बुक है, ये बुक आप लोग को मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से इनरोल करिए। हम्म, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, सब कुछ इसमें अवेलेबल है। ये जो नंबर मैंने दिखाया है 9304923856, इसके ऊपर सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, हाँ, और ये बारकोड का भी प्रयोग कर सकते हैं। और जो मैंने पेमेंट लिंक दिया, जो लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं, ये पेमेंट लिंक मैंने दिया है चैट बॉक्स में, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल सभी चीज़ों को बताया। अभी जब आप भुगतान कर लेंगे, आपकी फी, आपकी दक्षिणा जमा हो जाएगी, तो आपको उसका स्क्रीनशॉट जिस नंबर से आपको क्लास का लिंक मिला है उसमें भेज दीजिए, या नहीं तो आप इस नंबर में भेज दीजिए। ठीक है, जिस नंबर से क्लास का लिंक मिला है उसमें पे कर दीजिए, उसमें भेज दीजिए, या फिर इसमें भेज दीजिए। भुगतान का स्क्रीनशॉट भेजना अनिवार्य है, तभी आपको पेड ग्रुप में ऐड किया जा सकेगा, ताकि आने वाले सत्र का लिंक आपको मिल पाए। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे स्क्रीन को ऑफ करूंगा, सब कुछ ऑलरेडी बताया। हाँ, मैं धनबाद से हूँ गुलशन कुमार जी, क्लास शुरू करने से पहले ही बताया था मैंने। हाँ, मैं धनबाद से हूँ, जो झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है। हाँ, धनबाद से हूँ। ठीक है जी, सब डिटेल आपको मिल जाएगा, जब आप बेंटियर टाइप करेंगे ना उसमें सब कुछ मिल जाएगी। ठीक है, हाँ, तो ओवरऑल सभी को सभी जानकारी दी गई। कल का सत्र सेम लिंक सेम समय पे शुरू होगा। सभी चीजों को लेकर उपस्थित होवे और चीजों को अच्छे से सीखें और समझें। इनरोलमेंट अभी जारी है। ठीक है, इनरोलमेंट अभी जारी है। सारा डिटेल आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा, आप वहां से भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सत्र को हम लोग यहीं और करते हैं। सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल के क्लास में।